हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी स्पार्क जीके जीएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आप सबके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आप सबके सामने ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं। आज हम टीआरई 1 का प्रश्न लेके आप लोग के सामने आए हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, सूर्य है एक, सूर्य क्या है? ए लाल तारा, बी पीला तारा, सी श्वेत तारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ए लाल तारा, पीला तारा, श्वेत तारा। तो प्यारे दोस्तों, सूर्य है एक, लाल तारा, पीला तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सूर्य जो है एक पीला तारा है। कभी कभी पूछा जाता है सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है प्यारे दोस्तों? सूर्य एक तारा है। और पूछा जाता है सूर्य के चारों तरफ के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जैसे सूर्य के चारों तरफ के क्षेत्र को, सूर्य के चारों तरफ के क्षेत्र को फोटोस्फीयर, सूर्य के चारों तरफ के क्षेत्र को फोटोस्फीयर कहा जाता है। और सूर्य के वायुमंडल के क्षेत्र को, सूर्य के वायुमंडल के क्षेत्र को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ क्षेत्र को फोटोस्फीयर कहा जाता है और सूर्य के वायुमंडल के क्षेत्र को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ग्लोब पर जो खींची गई है अक्षांश रेखाएं, वह रेखाएं कितनी हैं? ए 179, बी 180, सी 181, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं। पहले समझते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया। ये 0 अक्षांश रेखा है। ऐसे एक अक्षांश, 2 अक्षांश से खींची गई जो रेखा है और लास्ट में जो है ये 89 89 रेखा इधर है और उसके बाद लास्ट में 89 रेखा इधर है और ये 0 अक्षांश है। तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये तो बिंदु है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है ये बिंदु है, इसको रेखा नहीं कहते हैं। 89 रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और 89 रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। 89 प्लस 89 कितना हो गया? 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17, 178 और प्लस एक जीरो अक्षांश रेखा है, इसको भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 179। तो प्यारे दोस्तों, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वह कितनी हैं? 179 हैं। प्यारे दोस्तों, आए समझ में? सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। प्यारे दोस्तों, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है, जो कोसी है मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई है ए 300 मीटर, बी 150 मीटर, डी 30 मीटर, सी 30 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, 30 मीटर। कोसी मैदान की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? 30 मीटर। सेशन का अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच में लाए हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना रास्ता जो इसका होता है वह अपना रास्ता बदल देती है। कोसी जो है वह अपना रास्ता बदल देती है, जिस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, आप लोग देखिए बीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। कोसी नदी गंगा के साथ बिहार में आकर कहाँ मिल जाती है? जो कोसी नदी है वह गंगा के साथ बिहार में आकर कहाँ पे मिल जाती है प्यारे दोस्तों? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कुर्सेला में। कुर्सेला में आके कोसी गंगा के साथ मिल जाती है, जो कि कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार, कटिहार में है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ए सांस्कृतिकरण, बी सांस्कृतिक संक्रमण, सी सांस्कृतिक क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हम आइए देखते हैं। ये हमारा परितंत्र ए हो गया। परितंत्र ए, और ये हमारा परितंत्र 2 हो गया। परितंत्र बी हो गया। ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसी के विषय में पूछा गया है। इस क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? संक्रमिका। इस क्षेत्र को संक्रमिका कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक संक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ए सहरसा, बी बेगूसराय, सी मधुबनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो बरौनी तेल शोधक संयंत्र है प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। सेशन का अगला क्वेश्चन, टेहरी बांध परियोजना, जो टेहरी बांध परियोजना है प्यारे दोस्तों, वह संबंधित है ए नियतिवाद विचारधारा से, बी संभववादी विचारधारा से, सी वैज्ञानिक विचारधारा से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो टेहरी बांध परियोजना है प्यारे दोस्तों, वह संबंधित है, ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, संभववादी विचारधारा से। संभववादी विचारधारा से टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है प्यारे दोस्तों? ए पोंडू, बी पिंडा, सी बेवर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। जो पिंडरा है वह उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि कही जाती है। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में जो चलवासी होते हैं उनका तंबू कहलाता है ए किजसी, बी क्लांग, सी क्यूफ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बलूचिस्तान में जो चलवासी होते हैं उनकी जो तंबू होती है वह कहलाती है किसजी। तंबू क्या कहलाती है? किसजी कहलाती है। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है प्यारे दोस्तों? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी औरंगाबाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर हमारा ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा। भागलपुर को पहले क्या कहा जाता था? भागलपुर जो है पहले भागलपुर जो था वो पहले सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भागलपुर पहले जाना जाता था। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? जब जनसंख्या घटती है तो मानव का भूमि का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? ए
घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे 10 लोग हैं, 10 बीघा ज़मीन है या 10 कट्टा ज़मीन है, अगर इसको डिवाइड किया जाएगा, एक लोगों को 1 कट्टा ज़मीन मिलेगा। और यही जो जनसंख्या है घट के अगर 5 हो जा रही है, जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट के 5 हो जा रही है, लेकिन ज़मीन कितनी है, ज़मीन 10 ही है। तो इनको जो 1 बीघा मिलता था, अब इनको क्या मिलेगा, 2 बीघा ज़मीन मिलेगा। तो ज़मीन इनको ज़्यादा मिला, और अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो कम मिलेगा, और कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। वही इसमें पूछा गया, जनसंख्या घटती है तो मानव और भूमि का अनुपात क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, बढ़ता है। ज़मीन का जो अनुपात है वो बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या कम हो रही है। ज़मीन तो वही है, जब जनसंख्या कम होगी, कम लोगों में वही ज़मीन डिवाइड होगी तो उनको अधिक मिलेगा, और अधिक जनसंख्या रहेगी तो ज़मीन कम मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा, हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हम आपके बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आते रहेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबके बीच में से लेके आते रहेंगे, जिससे आपको यह आकलन हो जाएगा कि बीपीएससी अब तक परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इन सारे चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।